हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स वाले कोर्स से काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा रहे होंगे और थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से लर्न कर रहे होंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर काफ़ी मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। उनको पता नहीं होता कि सर कौन से टेबल से वैल्यू देखनी है, कब हमें सुपर हीटेड में जाना है, कब हमें सेचुरेटेड वेपर में जाना है, कब हमें सेचुरेटेड मिक्सचर में जाना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल इन एडवांस, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन होने वाली है हमेशा के लिए दूर। जी हाँ, अननोन इंजीनियर आप लोगों के लिए क्रेजियस्ट ट्रिक्स और ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स और मैजिक ट्रिक्स लेकर आया है जिसकी वजह से आप टेबल से वैल्यूज चंद मिनटों के अंदर निकालने लग जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड मिक्सचर वेपर और सुपर हीटेड होते क्या हैं। और फिर इस वीडियो के एंड में मैं करवाने वाला हूँ बहुत ज़्यादा ट्रिकी टेबल्स, जो टेबल सॉल्व करवाऊंगा, बहुत मोस्ट ऑफ दी इंपॉर्टेंट टेबल जो मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी के पास पेपर से, थर्मोडायनेमिक्स के पेपर से उठाए हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर थर्मोडायनेमिक्स का पेपर दे रहे हैं तो वो टेबल लाजमी पेपर में आते हैं, चाहे वो मिड टर्म हो या फाइनल टर्म हो। पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें, आपको वो हमेशा टेबल देंगे ही देंगे। ओके, तो जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर हम पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड एंड प्रेशर आइडेंटिकल। क्या होता है कि सैचुरेटेड लिक्विड, यानी सैचुरेटेड लिक्विड होता है क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड वो होता है जो वेपर वेपोराइज होने से पहले की कंडीशन होती है। ठीक है, तो वेपोराइज होने की पहले से कंडीशन जो होती है वो हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड होता है। उसके ऊपर जो है वो क्रिटिकल पॉइंट हमारा टी सेट और पी सेट, इसको हम ये बोलते हैं, जो आप टेबल के अंदर देखते भी होंगे। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट एट दिस पॉइंट प्रेशर एंड टेम्परेचर और सब्सटेंस एग्जिस्ट इन थ्री फेजेस इन इक्विलिब्रियम। सब्सटेंस जो है ना वो तीन फेजेस के अंदर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। भाई किस तरह आ जाएगा? कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों चीजें हो जाएंगी आइडेंटिकल। उसके बाद लेटेंट हीट को देखते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में दे चुका हूँ, तो अगर किसी को ये चीजें समझ नहीं आई है तो वो पहले वो दो वीडियोस देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर फोकस करना है और आपका जो वादा आपसे किया है वो आखिर में आपको एंड रिवॉर्ड भी देना है। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग अ फेज चेंज। अब फेज चेंज होने के वक्त में जो हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो एक ताकत की मिकदार हमें चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। यानी सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, लिक्विड से गैस में जाने के लिए, और इसका वाइस वर्सा कि गैस से लिक्विड में आने के लिए और लिक्विड से सॉलिड में आने के लिए। तो आई होप कि ये वाला जो है वो आप लोगों का क्लियर होगा। अब मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ, मुझे टेबल इसके अंदर बहुत सारे बताने हैं आप लोगों को। अच्छा, टेबल के लिए आपको सबसे पहले तो ये जो है ना वो ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। इस पर मैं थोड़ा टाइम लगाऊंगा। देखें, ये जो डोम बना हुआ है ना, ये काफी ज्यादा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डोम है। ये किस तरह इंपॉर्टेंट डोम है? ये देखें, ये जो ये वाला पॉइंट है, ये जो मैंने ये इमेजिनरी बाउंड्री बनाई हुई है, तो इसका मतलब है ये जो डोम के बिफोर जो कंडीशन है ये है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड रीजन है। ठीक है, और ये जो डोम के अंदर जितना भी है, ये डोम के अंदर जितना भी है, इन सबको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। यानी सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर का क्या मतलब है? इसके अंदर लिक्विड की भी कोई ना कोई मिकदार मौजूद होगी और हमारे पास वेपर्स की भी कोई ना कोई क्वांटिटी मौजूद होगी, ये कंफर्म बात है। और जब हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल वेपर से हम बाहर निकलने, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, क्या हुआ? सबसे पहले ये देखें, यहाँ से हम शुरू हुए। यहाँ से जो हम शुरू हुए, ये पूरा रीजन जो है ना ये कंप्रेस लिक्विड है। यानी अभी जो है ना वो बिल्कुल जो है वो ना हमारी कोई भी वेपर्स की कंडीशन में नहीं है, ये कंप्रेस लिक्विड है। लेकिन हम जैसे ही डोम के अंदर एंटर होने वाले थे, तो ये जो वर्ड था एंटर होने का, ये जो पॉइंट था, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड। ठीक है, इसको हम सैचुरेटेड लिक्विड बोलेंगे। और ये जो सेंटर में जितना भी ये था, ये सब कुछ क्या होगा? हमारा सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर होगा। ठीक है, और जब हम इस डोम से बिल्कुल निकल रहे होंगे, जो हमारा एग्जिट गेट होगा, एग्जिट गेट कौन सा हो जाएगा? सैचुरेटेड वेपर हो जाएगा। और जो भी बाहर का एरिया, जो भी बाहर का एरिया जो निकल गया, डोम से बाहर जो निकल गया, उसको हम बोलेंगे सुपर हीटेड। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा क्या कहा मैंने। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, उसको मैं रिमूव करके। देखें, जो भी हमारे पास ये जो पूरा रीजन है, जो डोम से बाहर का पूरा रीजन है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेस लिक्विड। जब हम एंटर होने वाले हैं और जब हम जिस वर्च के ऊपर एंटर हुए हैं, यानी जो एंट्रेंस गेट है, उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड रीजन। और जो जो बिल्कुल सेंटर के अंदर ये जो मौजूद है पूरा, इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर हो जाएगा ये। और ये जो बिल्कुल वर्ज है जहाँ पे एग्जिट हो रहा है गेट, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर
और जो बाहर जा रहा है, जो बाहर निकला हुआ है, उसको हम बोलेंगे सुपर हीटेड। तो आइए जल्दी से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले कंप्रेस लिक्विड होगा। जो हम एंटर होने की तरफ जा रहे होंगे डोम के अंदर, जो डोम है हमारा ये, जिसके अंदर एंटर होने की तरफ में जा रहे होंगे, वो कंप्रेस लिक्विड होगा। द एंट्रेंस गेट ऑफ डोम इज कॉल्ड सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, ठीक है। एंड इन बिटवीन रीजन मतलब डोम के जो मिड में जो रीजन है वो पूरा क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर होगा। एंड द एग्जिट गेट ऑफ डोम इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है। और जो एग्जिट के बाहर का जो पूरा रास्ता है, जो अगर निकल जाए स्ट्रेट, तो वो कौन सी हो जाएगी, सुपर हीटेड हो जाएगी। सो आई होप कि ये आपके पास क्लियर होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि आप लोगों को टेबल किस तरह प्रो बनाना है, ताकि मैं जीरो टू हीरो बना सकूं। आप लोगों को टेबल के अंदर ये अननोन इंजीनियर का वादा है कि आप लोगों को जीरो टू हीरो बनाकर ही रहूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये पहले तो आप देख लें कि टेबल जो है ना सैचुरेटेड लिक्विड के वेपर मिक्सचर का कौन सा होता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर स्पेसिफाइड बाय क्वालिटी एक्स। अब हमें क्वालिटी एक्स की बात करनी है, ठीक है। क्वालिटी एक्स क्या है, विच इज डिफरेंट एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द वेपर टू द टोटल मास ऑफ द मिक्सचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। क्वालिटी की डेफिनेशन क्या बता रहा है कि मास ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ द टोटल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। सो आई होप कि ये क्लियर होगा कि वेपर क्या होते हैं। जो मास वेपर का जो वेपोराइज्ड हो गया है, उसको हम टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। अच्छा सर, टोटल मास क्या होगा? सर टोटल मास ये होगा जिसके अंदर लिक्विड और वेपर्स दोनों का मास एग्जिस्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड टोटल मास, ठीक है। यानी वी एम एफ भी एग्जिस्ट करेगा, एम एफ भी एग्जिस्ट करेगा, और एम जी भी एग्जिस्ट करेगा। वेपर के लिए जी इस्तेमाल करते हैं और लिक्विड के लिए एफ इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ये आप लोगों को पता होगा। वी जी वी एफ आप निकाल रहे होते हो तो वो वी एफ जो होता है वो सैचुरेटेड लिक्विड होता है, और वी जी क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है। तो आइए जल्दी से जो कॉन्सेप्ट समझाना है उस तरफ जो मैं लेके आना चाह रहा हूँ वो देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी इक्वल टू 0.1। वी इक्वल टू 0.1 आ गई क्वालिटी, ठीक है। अब ये तो आ गई, इससे समझना क्या है, ये देखें मैंने लिखा है मीन्स 10% वेपर। इसका मतलब क्या है, 10% वेपर है और अगेंस्ट 90% लिक्विड। अगेंस्ट 90, सर ये क्या हुआ सर, ये तो समझ ही नहीं आया। अब जरा फॉर्मूले को दोबारा पढ़ो। फॉर्मूले में क्या है ऊपर, न्यूमरेटर में एम वेपर यानी मास है वेपर्स का, और डिवाइड में क्या है, मास ऑफ टोटल है जिसके अंदर वेपर्स भी होंगे और लिक्विड भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 0.1 आया। 0.1 का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। 1/10 होता है ना। इसका मतलब कि 0.1 जो है उसका मतलब 10% जो है हमारे पास वेपर्स बन चुके हैं, और जो बाकी 90% बचा है वो हमारे पास लिक्विड है। किस तरह ये हुआ? सर देखो भैया, मेरे पास एक चीज है, एक मोबाइल की एग्जांपल देते हैं। ये देखो, ये मोबाइल है मेरे पास, ठीक है। दिस इज मोबाइल। इसका मैं कवर अलग कर देता हूँ, मैं कवर इसका क्या कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। तो मैंने बोला कि भाई इसका जो है ना वो, ये मेरे पास एक मोबाइल था, इसका मैंने कवर अलग कर दिया, कवर अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये कवर हो गया, कवर हो गया वेपर की, वेपर बन गए, और ये मेरे पास बच गया लिक्विड, ठीक है। तो जो ये कवर था वो 10% था, और ये जो ये था मेरे पास ये 90% था, और जो टोटल था वो 100% था, जो कवर और मोबाइल को मिलाकर था, ठीक है। तो मैंने कवर को जब वेपराइज कर दिया, 10% वेपराइज्ड हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 90% लिक्विड बचा है, नहीं बचा? बचा ना, बिल्कुल बचा। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि आई हैव 10% जो है वो वेपर्स हैं और 90% लिक्विड है। सो आई होप के क्लियर होगा कि अगर क्वालिटी 0.7 आती है तो इसका मतलब क्या है कि 70% वेपर्स बन चुके हैं और 30% लिक्विड बचा हुआ है। अगर क्वालिटी 0.8 आती है तो इसका मतलब क्या है कि 80% वेपर्स बन चुके हैं और 20% लिक्विड है। यानी जितना पीछे आपका बच जाएगा, दिस इज लिक्विड, और जितना आपकी क्वालिटी आएगी, दिस इज द परसेंटेज ऑफ वेपर्स। तो आई होप कि ये क्लियर होगा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट मुझे दिखाना है, सैचुरेटेड लिक्विड कब होगा, जब क्वालिटी जीरो होगी। अब ये मिलियंस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये वाली बात मेरी ध्यान से सुनी है तो ये देखें, मिलियंस का कॉन्सेप्ट किस तरह है। मेरे पास ये था पूरा सब्सटेंस, ठीक है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, ठीक है। मैंने इसको वेपराइज करने का लिए रखा, लेकिन ये वेपराइज हुआ ही नहीं। तो अब मुझे बताएं क्वालिटी क्या होगी। भाई जब इसके अंदर से कुछ उड़ा ही नहीं, क्वालिटी तो वो होती है ना कि जो वेपराइज हो जाए मटेरियल, तो इसके अंदर से कुछ उड़ा ही नहीं तो क्वालिटी तो जीरो होगी ना भाई। क्वालिटी जीरो किस तरह होगी, क्योंकि कोई वेपर्स ही नहीं बने।
कोई वेपर्स ही नहीं बने, हमारे पास कोई वेपर्स ही नहीं बने, तो क्वालिटी इज जीरो। और ये पूरा का पूरा मेरे पास किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ये लिक्विड के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट इन वेपर फेज। ओके। अच्छा जी, अगर क्वालिटी सैचुरेटेड वेपर कब होंगे, सैचुरेटेड वेपर कब होंगे हमारे पास, जब क्वालिटी वन हो। क्वालिटी वन हो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कि ये जो मेरे पास पूरा सैचुरेटेड लिक्विड था, इसका कवर भी वेपराइज्ड हो गया। ठीक है, इसका कवर भी वेपराइज्ड हो गया, इसका कवर भी वेपराइज्ड हो गया, और इसका जो है वो ये जो लिक्विड वाला फेस था, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, वेपराइज्ड हो गए। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए भाई, वेपराइज्ड हो गए, तो हमारे पास क्वालिटी क्या बन गई, पूरी वन बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर क्वालिटी आपके पास वन आ रही है तो आपके पास 100% वेपर्स हैं और 0% सेचुरेटेड लिक्विड है। अगर क्वालिटी जीरो आ रही है, इसका मतलब क्या है कि 100% लिक्विड है और 0% वेपर्स हैं। तो सैचुरेटेड लिक्विड की जो भी कंडीशन होगी उसके अंदर क्वालिटी जीरो होगी, और सैचुरेटेड वेपर्स की जो कंडीशन होगी उसके अंदर क्वालिटी मैक्सिमम होगी जो वन होगी। ठीक है, ये दोनों के दरमियान ही हमारे अंदर क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो सैचुरेटेड मिक्सचर तो ये आ गया। अगर हम फॉर कंप्रेस्ड लिक्विड की बात करें एंड सुपर हीटेड, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड जो है ना हमारे पास, ये इस तरीके का बन जाएगा। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जीरो के ऊपर क्या होगा, हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और वन के ऊपर सैचुरेटेड वेपर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे पास जो मेरा पूरा ये सब्सटेंस था, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वेपराइज्ड हो जाएगा, तो वन पूरी 100% मेरे पास क्वालिटी आ जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो क्वालिटी की वैल्यू है वो जीरो से वन के दरमियान लाई करेगी। यानी जीरो से वन के दरमियान ही होगी, ना वन से ज्यादा हो सकती है और ना जीरो से कम हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वालिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास सैचुरेटेड वेपर होंगे, और क्वालिटी मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड होगा। क्योंकि और जो इनके दरमियान जो होगा सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड मिक्सचर के अंदर, वो हमारे पास क्वालिटी की वैल्यूज वेरीज करेंगी, यानी 0.5, 0.7, 0.8। 0.5 का मतलब है कि 50% वेपर्स है और 50% क्वालिटी है। 0.1 का मतलब है कि 10% वेपर्स है और 90% हमारे पास लिक्विड है। तो क्वालिटी इज मैक्सिमम एट सैचुरेटेड लिक्विड फेज, एंड क्वालिटी इज मैक्सिमम एट सैचुरेटेड वेपर रीजन, एंड क्वालिटी इज मिनिमम एट सैचुरेटेड लिक्विड रीजन। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये देखें, यहाँ सैचुरेटेड मिक्सचर के अंदर जीरो से बड़ी होगी और वन से छोटी होगी, इसके दरमियान ही आपकी वैल्यू लाई कर रही होगी। सो आई होप कि आप लोगों के पास क्लियर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर compressed लिक्विड एंड सुपर हीटेड वेपर्स, एक्स हैज नो मीनिंग। अब ये आपको हमेशा भाई, ये बहुत मिलियंस का कॉन्सेप्ट है ये। इसका जो है ना, अगर तुम सीख जाओ तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाए, इतना महंगा कॉन्सेप्ट है ये। इसका मतलब है कि कंप्रेस लिक्विड और सुपर हीटेड वेपर जो है, इनके इनकी केसेस के अंदर हमारे पास क्वालिटी की कोई मीनिंग नहीं होती। क्वालिटी की वैल्यू मैंने आपको बताया कि जीरो से शुरू हो गए, वन पे खत्म होती है। जीरो के ऊपर वो मिनिमम यानी लिक्विड होती है, और वन के ऊपर क्या होती है, सैचुरेटेड वेपर्स होते हैं। तो अब आप खुद देखें, कॉन्सेप्ट भी देखें ना। जब मैंने आपको बताया कि क्वालिटी की वैल्यू जीरो से कम नहीं हो सकती, तो सैचुरेटेड लिक्विड से अगर आप पहले की कंडीशन देखें, पहले की कंडीशन क्या है, कंप्रेस लिक्विड है। ठीक है, तो कंप्रेस लिक्विड के लिए क्वालिटी की वैल्यू जाहिर सी बात है जीरो से कम होनी चाहिए थी, यानी जीरो से पीछे नेगेटिव में होनी चाहिए थी, लेकिन क्वालिटी वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। डेट्स वाई कंप्रेस लिक्विड के लिए क्वालिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, अगर आपको पेपर में वो बोले कि आपको फेस डिस्क्रिप्शन में बताएं कि कंप्रेस लिक्विड और आपसे बोले क्वालिटी निकालो, तो आप डायरेक्ट लिखोगे क्वालिटी हैज नो मीनिंग एट कंप्रेस लिक्विड। और मैंने आपको जो अपर लिमिट बताई है क्वालिटी की, वो क्या है, वन से बड़ी नहीं हो सकती। तो आप देखो, वन के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम कौन सी स्टेट है, सैचुरेटेड वेपर है। तो अगर हम सैचुरेटेड वेपर से आगे की स्टेट पे जाना चाहें तो वो सुपर हीटेड होगा, और सुपर हीटेड की हमारे पास क्वालिटी में कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि उसके लिए क्वालिटी की वैल्यू वन से बड़ी चली जाएगी। डेट्स वाई क्वालिटी हैज नो मीनिंग। तो आई होप कि ये आप लोग पास क्लियर होगा। बस अब ये हम टेबल पे आने वाले हैं, बस यही कॉन्सेप्ट था टेबल के लिए। ये आप अब चुटकियों में टेबल बनाओगे, देखना। अब ये वी एवरेज आपके पास वी एफ प्लस वी जी के बराबर होता है। यहाँ से आप क्वालिटी का जो है ना फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हो। ये मैं अभी बता नहीं रहा, इसके अंदर ये डिटेल फॉर्मूला है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी जो मेरा मकसद है वो बस आप लोगों को टेबल में प्रो बनाना है, जीरो टू हीरो बनाना है। उसके बाद ये एंथैल्पी देख लो, एंथैल्पी का प्रॉपर्टी टेबल देख लो। ठीक है, एंथैल्पी की आपको डेफिनेशन तो पता ही है, इंटरनल एनर्जी और
पीवी का जो होता है ये प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के टेबल को देखेंगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। अब जिस चीज पे ध्यान देना मैं वो उस पे बता रहा हूँ आप लोगों को। टेबल ए4 के अंदर और टेबल ए5 के अंदर, आप टेबल ए4 अगेंस्ट टेम्परेचर, आप हमेशा जब भी टेम्परेचर देखोगे, वो सॉरी, हमेशा जब भी आप कोई भी वैल्यूज देखोगे टेम्परेचर के ऊपर, तो आप देखोगे टेबल ए4 के अंदर। और जब भी आप कोई वैल्यू ए5 के ऊपर देखोगे, मतलब ए5 के ऊपर कोई भी वैल्यू देखोगे, तो आप प्रेशर के अगेंस्ट देखोगे। ये हमेशा याद रखना कि जब भी टेम्परेचर गिवन होगा आपको किस पे जाना है, ए4 पे जाना है। और जब भी प्रेशर गिवन होगा आपको किस पे जाना है, ए5 पे जाना है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें, एवरेज स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की वैल्यूज जो होती हैं वो ये होती हैं, ठीक है। वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी। और सैचुरेटेड लिक्विड के ऊपर क्वालिटी जीरो होती है, बहुत डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा जी, आप देखें टेबल ए फाइव विल बी यूज फॉर सैचुरेटेड मिक्सचर बट वी नीड एक्स। जब हमें क्वालिटी चाहिए होगी तो हम कौन सा टेबल यूज करेंगे, ए4 ए5 और ए फाइव ही यूज करेंगे, क्योंकि ए6 के अंदर तो सुपर हीटेड आ जाता है, ठीक है। यानी मैंने अभी तक आपको क्या बताया है कि जब भी सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर, तीनों के लिए हम कौन से टेबल देखेंगे, ये आंखें बंद करके लिख लो, ए4 और ए5। इन दोनों के अलावा कोई टेबल के ऊपर आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड कौन सी स्टेट है, जो वेपर से आगे की स्टेट है, ठीक है। तो उसके लिए हमेशा आप टेबल ए6 देखोगे, टेबल ए6 देखोगे ये, और ये सारी बातें हो रही है वाटर के लिए, H2O के लिए हो रही है ये बातें, ये याद रखना, ठीक है। अभी सिर्फ हम वाटर की बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया फॉर सुपर हीटेड हाई टेम्परेचर, टी ग्रेटर देन टी सैचुरेशन एट गिवन प्रेशर। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये मैं टेबल के अंदर जब आपको बताने लगूंगा ना, टेबल के अंदर यही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसको सही से सीख लो। जब भी टेम्परेचर बड़ा होगा टी सेट से, टेम्परेचर कौन सा वाला टेम्परेचर जो हमें सवाल के अंदर गिवन होगा, वो हम कंपेयर करेंगे टेबल से टी सेट निकाल के। अगर वो टेम्परेचर बड़ा आ जाता है जो हमें सवाल में गिवन है, तो हमारे पास क्या होगी, सुपर हीटेड होगी, ठीक है। और अगर वो टेम्परेचर जो सवाल में गिवन है वो टी सेट से छोटा आ जाता है, यानी हमारी टेबल वाली वैल्यू से छोटा आ जाता है, तो हमारे पास वो सुपर हीटेड नहीं होगा। आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। तो 1 atm और टी जो है वो हमेशा टी सेट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, रिमेंबर दिस पॉइंट। और प्रेशर के लिए उल्टा हो जाएगा, चले मैं प्रेशर भी बता ही देता हूँ। प्रेशर के लिए उल्टा हो जाएगा, अगर पी सेट बड़ा होगा पी से, अगर पी सेट बड़ा होगा पी से, तो हमारे पास सुपर हीटेड होगा। अगर और अगर पी बड़ा होगा पी सेट से, तो हमारे पास कंप्रेस्ड लिक्विड होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर का ना थोड़ा सा इंटरचेंज है, यहाँ पे टेम्परेचर बड़ा होना चाहिए टी सेट से, तो सुपर हीटेड। और अगर टेम्परेचर छोटा आ जाता है टी सेट से, तो वो कंप्रेस्ड लिक्विड हो जाएगा। और अगर प्रेशर जो है वो पी सेट जो है वो बड़ा होता है पी से, तो सुपर हीटेड। और अगर पी बड़ा होता है पी सेट से, तो कंप्रेस्ड लिक्विड। सो इसको आप बार बार रिवाइंड करके देखते रहो, तो आपका जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर के मामले में उल्टा होगा प्रेशर से, और प्रेशर के मामले में टेम्परेचर से उल्टा होगा। सो आई होप कि ये क्लियर होगा आप लोगों को। अब जल्दी से टेबल की तरफ चलते हैं हम बस। और अच्छा, अब कंप्रेस लिक्विड के लिए आप कौन सा टेबल यूज करोगे ये भी आप लोगों को देखना होता है, ठीक है। तो आप कंप्रेस लिक्विड के लिए ए7 और ए4 यूज करते हो, ठीक है। तो ये आप देख लेना जरा। उसके बाद हम समराइज करते हैं भाई, मैंने उससे समरी क्या निकाली, मैं वो बस आपको बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप मिड की तैयारी कर लें। कंप्रेस लिक्विड जो होगा ना वो हमेशा ए4 और ए7 से देखा जाएगा, ठीक है। और सैचुरेटेड लिक्विड के लिए मैंने आपको बताया ए4 और ए5 यूज करोगे। ए5 कब यूज करोगे, जब प्रेशर के लिए। और ए4 कब यूज करोगे, जब टेम्परेचर इज गिवन। व्हेन टेम्परेचर इज गिवन यू गो फॉर ए4, व्हेन प्रेशर इज गिवन यू गो फॉर ए5। उसके बाद सैचुरेटेड वेपर के लिए भी ए4 ए5 ही होंगे, ठीक है। इसके लिए भी, और सैचुरेटेड मिक्सचर के लिए भी ए4 और ए5 ही होंगे। तो ये जो तीनों हैं ये कितने आसान हो गए कि सैचुरेटेड मिक्सचर, सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड, तीनों के लिए हमारे पास सेम ही फेजेस हैं। और सुपर हीटेड वेपर के लिए आप हमेशा ए6 पे जाओगे, समझो, ए6 पे जाओगे, क्योंकि ए6 के ऊपर आपको सुपर हीटेड रीजन मिल जाएगा। सो ये समरी थी। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मैं आपको टेबल सिखाता हूँ। ये देखो भाई पे सवाल आ गया, पहले सवाल को देख लो, फिर टेबल पे चलते हैं। और इसके अंदर ये देखो, ये टेबल वाला सवाल भी है, इससे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ, उसके बाद आप बिल्कुल 0 to 0 बनने वाले हैं इंशाल्लाह। तो डिटरमाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड वाटर एट 100 डिग्री एंड 15 MPa यूजिंग द सैचुरेटेड लिक्विड अप्रोक्सीमेशन। अब क्या बोल रहा है कि हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है,
इंटरनल एनर्जी निकालनी है और इंथैल्पी निकालनी है किसकी, कंप्रेस लिक्विड की 100 डिग्री के ऊपर। टेम्परेचर उसने दे दिया और हमें बोला कि सैचुरेटेड लिक्विड को अप्रोक्स करते हुए निकालो। क्या करो, यानी जो कंप्रेस लिक्विड होता है, पहले कंप्रेस लिक्विड कौन सी स्टेट है, सैचुरेटेड लिक्विड से पहले की स्टेट है। ठीक है, देखिए हमारे पास चार स्टेट्स होती हैं, कंप्रेस लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड मिक्सचर, सैचुरेटेड वेपर और सुपर हीटेड। क्या होता है कि जब पानी रखा हुआ है ना, पानी अभी सैचुरेटेड, वो अभी सब कंप्रेस लिक्विड में बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, आपने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करी, वो थोड़ा सा सैचुरेटेड लिक्विड की तरफ आने लगा, लिक्विड की तरफ आने लगा, सैचुरेटेड लिक्विड से और ज्यादा हीट आपने प्रोवाइड करी तो वो मिक्सचर बन गया, यानी थोड़े थोड़े वेपर्स भी बनते रहे और लिक्विड भी रहा। फिर आपने कुछ ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दी तो वो सब कुछ वेपर बन के उड़ गया, भाप बन के उड़ गई। अब जो है ना वो पानी बिल्कुल खत्म हो चुका, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यूअसली हीट प्रोवाइड करे जा रहे हो, तो अब वो कंडीशन सुपर सैचुरेटेड वेपर से आगे ही निकल गई, अब वो सुपर हीटेड हो गई है। मतलब इससे इससे आप ज्यादा जा ही नहीं सकते, आप इन्फिनिटी हीट के ऊपर इनफाइनाइट लेवल पे पहुंच चुके हो। सब सुपर हीटेड इज एक्सट्रीम पोजिशन, ठीक है। तो अपने टॉपिक ऊपर वापस आते हैं कि इसका मकसद क्या था ये सारी बताने का। कोई अभी वो क्या बोल रहा है कि वैसे तो कंप्रेस लिक्विड में, कंप्रेस लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड ना बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, ठीक है, इसके आप अप्रोक्स कर सकते हो। तो उसने क्या बोला कि वैसे तो कंप्रेस लिक्विड में है, लेकिन उसको तुम किससे करो, कंपेयर करो, लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड के अप्रोक्स कर लो, यानी कि दोनों को थोड़ा सा अप्रोक्स कर लो, और फिर उसके अंदर एरर कैलकुलेट करो कि कंप्रेस लिक्विड से वैल्यूज निकालने में और सैचुरेटेड लिक्विड से वैल्यूज निकालने में कितना एरर आया है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए अभी मैंने समरी बताई है, कौन सा टेबल यूज करोगे, टेबल A4 यूज करोगे। तो टेबल A4 के ऊपर आपको 100 डिग्री टेम्परेचर गिवन है, जब टेम्परेचर गिवन है तो कौन से टेबल पे जाओगे, टेबल A4 पे जाओगे। अगर प्रेशर गिवन होता तो टेबल A5 पे जाते। तो 100 डिग्री के ऊपर आप VF निकाल लोगे, UF निकाल लोगे और HF निकाल लोगे। अच्छा सर VG VF क्यों नहीं, UG क्यों नहीं निकालना, बेटा मैंने आपको बताया है, सैचुरेटेड लिक्विड जब भी होगा तो VF इस्तेमाल होगा, सैचुरेटेड वेपर जब भी होंगे तो VG इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अभी VF इस्तेमाल होगा, हमें यहाँ से जो है वो टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी वगैरह सब मिल चुका है। उसके बाद हम टेबल A7 पे जाएंगे। A7 पे क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें क्या बोला था, अप्रोक्स तो करना है सैचुरेटेड लिक्विड के लिए, लेकिन सबसे पहले वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो कंप्रेस्ड लिक्विड है। तो कंप्रेस लिक्विड हमेशा क्या होगा, हमारे पास A7 में इस्तेमाल होगा। A7 के ऊपर आपने सारी वैल्यूज निकालनी है, देखिए मैंने इसके बराबर में लिखा हुआ भी है, ये करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। और A4 क्या है, जो हमने खुद से अप्रोक्स किया है, तो हमने खुद से जो अप्रोक्स किया है वो ये वाली वैल्यूज है। और A7 के अंदर क्या है, करेक्ट वैल्यूज है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। फिर एरर मैंने किस तरह निकाला, स्टैंडर्ड को माइनस कर दिया, ठीक है, अप्रोक्स से, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे पास यहाँ पे आपके पास एरर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल था आपको टेबल यूज करने का। अब देखें ये टेबल, देखें ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब टेबल आपको गिवन किस तरह होंगे, आपको मिनिमम टू प्रॉपर्टीज चाहिए होंगी, जो है ना फेज वगैरह निकालने के लिए मिनिमम टू चाहिए होंगी। या तो आपको प्रेशर टेम्परेचर गिवन होगा, या आपको फेज गिवन होगा और टेम्परेचर गिवन होगा, या तो प्रेशर और फेज गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, क्वालिटी गिवन होगी, लेकिन दो कम से कम दो गिवन होनी चाहिए। दो से अगर कम होंगी तो आप फाइंड नहीं कर सकते, और अगर दो से ज्यादा हो जाए तो वो तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो अगर प्रेशर यहाँ पे मुझे देखें 100 kPa गिवन है, और क्वालिटी मुझे 0.7% गिवन है, ठीक है। मुझे क्या बोल दिया उसने, फेज चेंज बताओ, इंथैल्पी बताओ और टेम्परेचर बताओ। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि टू प्रॉपर्टीज चाहिए हमें, एक तो प्रेशर गिवन है, ठीक है, और दूसरा मुझे क्वालिटी गिवन है। एक मुझे प्रेशर गिवन है और दूसरा मुझे क्वालिटी गिवन है, तो इसका मतलब मैं दो प्रॉपर्टीज हैं तो ये सेटिस्फाई करता है, मैं इससे इंथैल्पी, फेज चेंज और टेम्परेचर निकाल सकता हूँ। आई होप के क्लियर होगा। अच्छा जी, अब क्वालिटी 0.7 गिवन है सर, किस तरह निकालेंगे, तो आप रुको जरा सबर करो, बताता हूँ भाई। 0.7 यहाँ पे क्वालिटी गिवन है, ठीक है। 0.7 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0.7 का मतलब क्या होता है, 70% क्या होंगे हमारे पास, वेपर्स होंगे, और 30% क्या होगा हमारे पास, 30% लिक्विड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा फेज हुआ, इसके अंदर जो है वो लिक्विड भी मौजूद है और वेपर भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये सेचुरेटेड मिक्सचर होगा। तो फेज चेंज आपको पता चल गया, 1 नंबर पे देखें, सिंस x इक्वल टू 0.7 इट मीन्स वेपर इज 70%, एंड यहाँ पे वेपर, वेपर गलती से लिख दिया, ये लिक्विड ही आएगा, लिक्विड इज 30%, सो इट इज सेचुरेटेड मिक्सचर, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और मेरे पास वेपर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो दिस इज फेज चेंज के अंदर आप प्यार से लिख दोगे सेचुरेटेड मिक्सचर। उसके बाद हम इंथैल्पी निकालते हैं। अच्छा, अब इंथैल्पी किस तरह निकालेंगे, हमें
अच्छा, सबसे पहले जो है ना आपको टेबल के अंदर फेज निकालना होगा, क्योंकि जब आप फेज निकालोगे उसी के बाद आप वैल्यू टेबल से निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कभी भी नहीं निकाल सकते। तो जब भी टेबल का सवाल आएगा, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सॉल्व करने की। सबसे पहले आपने फेज डिस्क्रिप्शन निकालनी है, फिर उसके बाद आपने टेबल पे जाना है। तो फेज, अब हमें सैचुरेटेड मिक्सचर पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, x = 0.7, इट मीन्स वेपर इज 90%, वो वेपर इज 70%, ये तो हो गया ना। अच्छा, गो टेबल A5, टेबल A5 पे जाओ और टी सेट देख लो वहां पे जाके। टेबल A5 पे क्यों गए सर, क्योंकि हमें स्टेट पता थी। क्या थी स्टेट? सेचुरेटेड वेपर मिक्सचर थी स्टेट। उसके ऊपर हमने टी सेट देख लिया। टी सेट किस तरह देख लिया, 100 kPa मुझे प्रेशर की बिंदा, तो A5 पे जाऊंगा। सेचुरेटेड मिक्सचर के लिए A5 पे जाके मैंने टी सेट देख लिया। अब टी सेट मेरे पास आ गया 120। अब जो है ना इसके ऊपर मैं अपना फेज चेंजिंग, तो टी सेट हमारे पास ये आ गया। यानी हमने टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया और फेज डिस्क्रिप्शन भी फाइंड कर लिया। अब हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, अब हमें सिर्फ फाइंड करनी है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी किस तरह निकालोगे, सिंस इट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर है ना, यानी लिक्विड भी मौजूद है और वेपर भी मौजूद है, तो एच का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, HF + XHFG। ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया सर, जरूरी तो नहीं था, क्योंकि आपको क्वालिटी भी गिवन थी। और HF HFG आप कहाँ से निकाल लोगे, A5 से निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको प्रेशर पता है, 100 kPa जितना भी था उसके ऊपर आप निकाल लोगे। एच एफ और HFG किस तरह आएगा, HG - HF कर दोगे तो HFHFG आ जाएगा। और एक्स आपको क्वालिटी गिवन थी, तो एच आपने यहाँ से निकाल लिया। तो देखें, आपका जो टेबल था वो चुटकियों में सॉल्व हो गया। अभी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिलीव मी, ये आप लोगों के लिए एक कप ऑफ टी बन जाएगा। क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन मैं भी इसी तरह जीरो टू हीरो बनाऊं, तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके निकल सकते हो। अच्छा, अब ये 3 मास्टर क्लास क्वेश्चन है। तो, जो है ना, ये मैं सॉरी 2 क्वेश्चन है मास्टर क्लास। ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यूनिवर्सिटीज के पास पेपर से उठाए हैं, तो ये पेपर के अंदर लाजमी आ सकते हैं, तो इनको देख के देखना ना भूलिएगा। सबसे पहले देखते हैं, आप जल्दी जल्दी करेंगे। हमारे पास प्रेशर 400 kPa है, इंटरनल एनर्जी 1450 है। जल्दी बताएं भाई, क्या करेंगे, फेज डिस्क्रिप्शन सबसे पहले। सर ने क्या बोला था, हमें सबसे पहले फेज डिस्क्रिप्शन निकालने। फेज डिस्क्रिप्शन आप किस तरह निकालेंगे, बताएं मुझे। 400 kPa आपको यहाँ पे प्रेशर गिवन है, ठीक है। 400 kPa आपको प्रेशर गिवन है और ये इंटरनल एनर्जी 1450 गिवन है। अब आप क्या करोगे, जल्दी से प्रेशर जब भी गिवन होता है आप कौन से टेबल पे जाते हो, A5 पे जाते हो, ठीक है। A5 पे जाओगे और वहां पे जाके आप जो है ना UF और UG की वैल्यू निकाल लोगे। UF और UG की वैल्यू किस तरह निकालोगे, 400 kPa के ऊपर आप देख लेना UF और UG की। अब UF की वैल्यू और यूजी की वैल्यू आपने कंपेयर करनी है इस यू के साथ, इस यू के साथ, ठीक है। लेट सपोज यूएफ की वैल्यू आई 1400, यूएफ की वैल्यू आ गई 1400 और यूजी की वैल्यू आ गई 1500। समझो, यूजी की वैल्यू क्या आ गई, 1500 आ गई। और जो यू है वो 1450 है। तो अगर उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना, अगर उन दोनों वैल्यूज के मिड में लाई करता है ये इंटरनल, मिड में लाई करती है वैल्यू, तो वो क्या फेज होगा, वो सैचुरेटेड मिक्सचर होगा। लेकिन अगर वो यही वैल्यू उससे यूएफ से कम आ जाती है, मतलब यूएफ 1400 था और 1350 आ गई, तो इसका मतलब जो फेज है वो कंप्रेस्ड लिक्विड है। क्योंकि मैंने आपको बताया है लिक्विड से पहले की स्टेट क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। और अगर वो वैल्यू 1500 से बाहर निकल गई, यानी 1600 चली गई, तो फिर आपके पास फेज क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड हो जाएगा। क्यों सुपर हीटेड हो जाएगा, क्योंकि वेपर से आगे की स्टेट कौन सी है भाई, सुपर हीटेड है। तो देखें, 3 पॉइंट मेरे साथ आप कम दोबारा से रिपीट कर लें। क्या कहा मैंने, 400 kPa गिवन है और आपको इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम, इन तीनों में से कुछ भी गिनो, आपका जो वो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। कि अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप VF VG निकालोगे, अगर इंथैल्पी गिवन है तो HF HG निकालोगे, अभी इंटरनल एनर्जी गिवन है तो UG UF निकाल लो, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, प्रेशर जो गिवन है उसके ऊपर यूएफ और यूजी निकालोगे। अगर वैल्यू यूएफ से बड़ी आ रही है और यूजी से छोटी आ रही है, यानी बिटवीन लाई कर रही है, तो मिक्सचर है। अगर यूएफ के इक्वल आ गई फिर तो आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड ही हो जाएगा। अगर वीजी यूजी के इक्वल आ गई तो सैचुरेटेड, वो सॉरी, अगर यूएफ के इक्वल आ गई तो सैचुरेटेड लिक्विड हो जाएगा। अगर यूजी के इक्वल आ गई तो सैचुरेटेड वेपर्स हो जाएंगे। लेकिन अगर यूएफ से कम आ रही है, तो इसका मतलब सैचुरेटेड लिक्विड से पिछले वाली स्टेट पे आओगे, यानी कंप्रेस्ड लिक्विड पे। और अगर यूजी से आगे निकल रही है, तो यूजी से आगे वाली स्टेट सुपर हीटेड है, तो इसका मतलब आपके पास फेस क्या हो जाएगा,
सुपर हीटेड हो जाएगा। तो अभी तो हमारे पास फेस जो है वो यहाँ पे आप देख लेंगे टेबल से क्या होता है। और यहाँ पे जो है वो फेज, मेरा जो ख्याल है कि जो है ना वो मिक्सचर आएगा। तो मिक्सचर जब आएगा तो उसके ऊपर आप फिर सैचुरेटेड मिक्सचर के ऊपर आप टेबल टेबल A5 से ही टी की वैल्यू भी देख लोगे, क्योंकि सैचुरेटेड मिक्सचर के लिए हम A5 A4 ही इस्तेमाल करते हैं। और हमें जब प्रेशर की मिले तो हम टेम्परेचर प्रेशर से ही निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला टेबल आपके लिए क्लियर होगा। बाकी ये जो तीन है वो आपके होमवर्क हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं एक और सॉल्व करवा देता हूँ, फिर आप लोगों का ये वीडियो एंड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाला जो है ना ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका बल्कि मैंने प्रिंटेड फॉर्म में सॉल्व भी किया हुआ है, वो मैंने शेयर किया था अपने स्टूडेंट से, आप लोगों के लिए भी शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये आ गया। अब हमें 50 पहले गिवन क्या आ गया ये देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज गिवन है, 50 गिवन है और 4.16 गिवन है। तो अब देखें अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हमें वॉल्यूम गिवन है, स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है। तो पहले हमें इंटरनल एनर्जी गिवन थी, अब हमें वॉल्यूम गिवन है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोसीजर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, फेज डिस्क्रिप्शन। ये तो रट लो, पी जाओ बोलता हूँ ना, फेज डिस्क्रिप्शन फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम हमें 4.16 गिवन है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 50 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर A4 पे जाऊंगा। A4 के ऊपर जाके वॉल्यूम में देख लूंगा, VF और VG देख लूंगा, ठीक है। अब VF और VG देख लिया। अगर वैल्यू VF और VG के दरमियान लाई कर रही है तो ये कौन सा होगा, सैचुरेटेड मिक्सचर होगा। VF से कम आई है तो कंप्रेस लिक्विड होगा, VG से ज्यादा आई है तो सुपर हीटेड होगा। तो आई होप कि अब मुझे ज्यादा उसमें एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बहुत बता चुका हूँ। ये देखें, आप पढ़ लें, रीड VF एंड VG फ्रॉम टेबल A4। यहाँ लिखा हुआ भी है, एट T इक्वल टू 50 डिग्री, 50 डिग्री के ऊपर रीड कर लो। कंपेयर गिवन वी विथ VF एंड VG। और उस V को हमने VF और VG से कंपेयर करना है। से यू विल सी VF ग्रेटर देन V लेस देन VG, यानी इसके दरमियान है, दस इट इज सैचुरेटेड मिक्सचर। तो उसी मिक्सचर के लिए A4 के ऊपर आप प्रेशर भी देख लो, देख लोगे, सिंस फेज इज चेंजिंग, P इक्वल टू पी सेट के बराबर हो जाएगा, और टेबल A4 इस्तेमाल कर लोगे। आई होप के वाला पॉइंट क्लियर होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, अब आपको दूसरे में उसने 200 kPa प्रेशर दे दिया और सैचुरेटेड वेपर डिस्क्रिप्शन बता दी, फेस डिस्क्रिप्शन बता दी। तो आप क्या करोगे, सैचुरेटेड वेपर है तो V किसके बराबर हो जाएगा, VG के। अगर यहाँ सैचुरेटेड लिक्विड होता तो VF के बराबर हो जाता, ठीक है। तो 200 kPa गिवन है और सैचुरेटेड वेपर है। तो आपको मैंने टेबल बताया हुआ है, A4 A5, जब प्रेशर है तो A5 और टेम्परेचर है तो A4। तो अभी प्रेशर है तो A5 पे जाके आप टेम्परेचर की वैल्यू भी निकाल लोगे, और उसी 200 kPa के ऊपर आप VG की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि जो फेज है वो सैचुरेटेड वेपर है। तो आप लोग दो, सिंस इट इज सैचुरेटेड वेपर, सो V इक्वल टू VG एट P इक्वल टू 200 kPa, टेबल A5 के ऊपर आप VG की वैल्यू निकाल लोगे। आई होप कि ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब जल्दी से तीसरे की तरफ मूव करना है। अब हमें टेम्परेचर भी दे दिया 250 और प्रेशर भी दे दिया 400। अब ये वाला पॉइंट मेरा आने वाला है जो मैं पहले आपको बता रहा था। तो अब आपको दोनों चीज़ें दे दी, अब आप फेस डिस्क्रिप्शन कैसे निकालेंगे सर, अब तो मसला हो गया। अब तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, पहले तो हमें वॉल्यूम गिवन था तो इंटरनल एनर्जी। तो अभी भी तुम निकाल सकते हो भाई। मैंने क्या बोला था, अब बल्कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है निकालने के। मैंने क्या बोला था, अगर टी बड़ा होता है टी सेट से तो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, सुपर हीटेड होती है। और अगर पी छोटा होता है पी सेट से तो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, सुपर हीटेड होती है। यानी टेम्परेचर के लिए टी बड़ा होना लाजमी है और प्रेशर के लिए पी सेट बड़ा होना लाजमी है। तो वाइस वर्सा है, मतलब आप टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर के लिहाज से देख रहे हो तो फिर टी को बड़ा करना, टी और टी सेट का रिलेशन देखोगे कि टी बड़ा होना चाहिए। और अगर प्रेशर के लिए देख रहे हो तो पी छोटा होना चाहिए। सो अब मैं आपको दोनों तरीकों से बता देता हूँ। ये देखिए, 250 डिग्री गिवन है ना यहाँ पर। तो 250 डिग्री के ऊपर अब टेम्परेचर के बिना तो आप क्या देखोगे, प्रेशर देखोगे, जाहिर सी बात है। तो 250 के ऊपर आप जाके देखो प्रेशर A4 के अंदर। अगर वो प्रेशर इस प्रेशर से छोटा आ रहा है, अगर वो प्रेशर प्रेशर से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब कंप्रेस लिक्विड है। लेकिन अगर वो प्रेशर बड़ा आ रहा है इस 400 से तो इसका मतलब क्या है, सुपर हीटेड लिक्विड है। क्या कहा मैंने, अगर वो प्रेशर इससे छोटा आ रहा है तो कंप्रेस लिक्विड है, और अगर इससे बड़ा आ रहा है तो सुपर हीटेड है। और दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा भी बता दें। दूसरा तरीका ये है कि 400 kPa तुम्हें गिवन है ना, इस पे जाके तुम टेम्परेचर देखो। अगर वो टेबल A5 पे जाओ, 400 पे जाके टेम्परेचर देखो, अभी देखते रहो साथ साथ वीडियो के अंदर ही, ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और 400 के अंदर जब तुमने टेम्परेचर देखा तो वो 250 से बड़ा, अगर 250 से बड़ा आ गया,
यानी टी सेट बड़ा आ गया किससे, अच्छा जो टेम्परेचर प्रेशर आप टेबल से देखते हो वो हमेशा टी सेट पी सेट होता है, ये बात याद रखना, वो एक्चुअल प्रेशर नहीं होता। तो यहाँ पे आपने टी सेट देख लिया, अगर वो टी सेट इससे बड़ा आ गया 250, लेट से वो 280 आ गया, तो टी सेट बड़ा हो गया टी से, तो ये कंप्रेस लिक्विड हो जाएगा। लेकिन अगर इस टी से छोटा ही रहा, जैसे 200 रहा, तो टी बड़ा हो गया, इसका मतलब ये सुपर हीटेड लिक्विड हो गया। तो दोनों तरीकों से आप देख सकते हो, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। आई होप कि ये क्लियर होंगे। अब देखें मैंने किस तरीके से निकाले, मैंने प्रेशर वाले तरीके से निकाले। टेबल A4 पे गया मैंने रीड किया पी सेट जो है ना वो टी 250 डिग्री के ऊपर पी सेट रीड किया। मैंने कंपेयर करा इस पी के साथ, 400 वाले पी के साथ, तो मेरा जो आंसर आया है पी वो छोटा आया है पी सेट, यानी मेरा पी सेट बड़ा आया है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, सुपर हीटेड स्टेट होगी। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, मेरा जो पी सेट था वो 400 से ज़्यादा आया था, आई थिंक 484 500 कुछ इस तरीके आया था, आप देख लेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए सुपर हीटेड हो गई। और सुपर हीटेड के लिए अब हम वॉल्यूम किस तरह निकालेंगे, सिंस इट इज सुपर हीटेड, तो मैंने कौन सा बताया था सुपर हीटेड के लिए कौन सा टेबल होता है। A6 पे जाओगे, A6 पे जाकर 400 किलो पास्कल और 250 डिग्री के ऊपर आप वॉल्यूम देख लोगे। ठीक है, 400 किलो पास्कल जो है वो, अब जैसे टेबल के अंदर आपको मेगा पास्कल के अंदर गिवन है, तो 400 किलो पास्कल को पहले मेगा में कन्वर्ट किस तरह करोगे कि आप 100,000 से डिवाइड कर दोगे तो 0.4 मेगा पास्कल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाएगा। अब जल्दी से तीसरा देखते हैं। अब ये जो चौथा है ना, बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। 110 डिग्री के ऊपर वही काम करूंगा, मैं प्रेशर देखूंगा, अगर वो मेरा पी सेट बड़ा आ गया पी से, यानी 600 से बड़ा आ गया प्रेशर, तो इसका मतलब ये फिर से सुपर हीटेड हो जाएगा। और फिर सुपर हीटेड हो जाएगा तो टेबल A6 के अंदर जाके मैं टी 110 डिग्री और प्रेशर किलो पास्कल 600 है, तो 0.6 मेगा पास्कल के ऊपर, यानी किलो से मेगा में जाकर कन्वर्ट करके 0.6 मेगा पास्कल के ऊपर अपना वॉल्यूम देख लूंगा। तो बिल्कुल ये दोनों तो सेम ही थे। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होंगी वीडियो, और आप लोग अब मास्टर बन गए होंगे इसके अंदर निकालने के लिए। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे और सिर्फ सेकंडों के अंदर आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो जो मैंने एंड रिवॉर्ड आपको लिए आप लोगों के लिए रखा था वो यही था इस वीडियो का, कि आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो चुटकियों में आप टेबल से वैल्यूज निकालना सीख जाएंगे। सो आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे, और अगर सीख गए हैं तो कमेंट के अंदर मेंशन कर देंगे हाँ मैं जो है वो आज सीख के गया हूँ। सो यही डेट्स ऑल फॉर माय वीडियो, और अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस क्रेजी ट्रिक्स और स्मार्ट ट्रिक्स मैं लेकर आता रहूं, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।